ने खुद सुपुर्दगी कर दी है और तीसरे मिलिटेंट की इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। भोपाल के रुकन असेंबली आरिफ मसूद की कॉलेज इंद्र प्रियदर्शनी पर की गई इंतजामिया की इंहदामी कार्रवाई मध्य प्रदेश हुकूमत हक बजानिब करार दे रही है। मध्य प्रदेश के वजीर शहरी तरक्यात भूपेंद्र सिंह का कहना है कि आरिफ मसूद के जरिए कॉलेज के नाम पर नाजायज कब्जा किया गया था, जिसे हटाने का काम किया गया। जो लोग गलत काम कर रहे हैं और गलत कामों में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। वजीर शहरी तरक्यात का कहना है कि जिस जगह पर इंहदामी कार्रवाई की गई है वहां पर अदालत से कोई स्टे नहीं था, जबकि आरिफ मसूद का दावा है कि अदालत से स्टे होने के बावजूद हुकूमत ने इंहदामी कार्रवाई की है। हुकूमत दमन और डराने का काम कर रही है, मगर वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे। देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और जिस तरह से वहाँ अतिक्रमण था उसको हटाने का काम सरकार ने किया है। और इस तरह के जो भी लोग मध्य प्रदेश में है जो गलत काम भी कर रहे हैं और गलत एक्टिविटी में है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जबकि उस पर हाई कोर्ट का स्टे था, उसके स्टे को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। तो एक बार फिर से सरकार और अपोजिशन मध्य प्रदेश में आमने सामने हैं। इस बार नाजायज कब्जे को लेकर सरकार इल्ज़ाम लगा रही है आरिफ मसूद पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़े। मेहताब आलम, गुज़िश्ता दिनों की गई इंहदामी कार्रवाई के बाद अगर वज़ीर की बात करेंगे सर, तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, नाजायज़ कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अगर बात आरिफ मसूद की करें तो आरिफ मसूद ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो डराने वाली काम हुकूमतों की जानिब से किया जा रहा है, इससे डरने वाले नहीं हैं और वो सिलसिला वो जारी रखेंगे, कानूनी सहारा भी लेंगे। सना, दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन ये तमाम चीजें, अगर ये नाजायज कब्जा था तो कब्जा रातों रात तो नहीं हुआ है। कॉलेज आज से नहीं बना, बल्कि कॉलेज जो है 30 सालों से बना हुआ है, 3 दहाइयां उस पर हो चुकी हैं। और अचानक ये सरकार को याद आता है कि नाजायज कब्जा है। ये तमाम चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं जो फ्रांस के खिलाफ आरिफ मसूद ने एहतजाज किया था और इस एहतजाज को भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर इसकी मुखालफत की थी कि एहतजाज दहशतगर्दी की हिमायत में किया गया है। हालांकि वहाँ पे जितने भी मुकर्रिन आए थे वो खुद जो है आरिफ मसूद ने इस बात को वादे तौर पर कहा था कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं और तमाम लोग दहशतगर्दी के खिलाफ है, क्योंकि फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, वहाँ पर उमूमी तौर पर एक खाका शाये किया गया जिसकी हिमायत वहाँ के फ्रांस के सदर ने की। तो इन लोगों ने फ्रांस के सदर से माफी मांगने का मुतालबा किया था, लेकिन सियासी तौर पर जो बातें हुई उसको देखते हुए ही ये तमाम चीजें, क्योंकि आरिफ मसूद ने झुकने से मना कर दिया था। उनके खिलाफ पहले 188 के तहत मामला दर्ज किया गया कि हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी का मामला, जिस पर आरिफ मसूद और उनके लोगों ने इस पर जमानत करवाई। जमानत करने के बाद आरिफ मसूद बिहार चले गए और बिहार में अभी ये इलेक्शन में मसरूफ है। अब मेरी जो बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 8 तारीख को हम भोपाल आएंगे और अदालत से जो भी होगा हम अदालत से रुजू करेंगे, लेकिन हुकूमत की जो भी दबाव की कार्रवाई वो कर रही है, इंतकामी कार्रवाई कर रही है, वो किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं है जी। ऐसे में आरिफ मसूद की तरफ से आगे क्या कुछ कानूनी स्टैंड लिया जाएगा, हिकमत अमली मुरत्तिब की जाएगी, क्या इस हवाले से आरिफ मसूद ने कुछ कहा? आरिफ मसूद ने वादे तौर पे तो कल रात में आरिफ मसूद की जो हिमायती भोपाल में उनकी मीटिंग हुई थी। यहाँ पे कई माहिरीन जो कानून के हैं उनकी भी मीटिंग हुई और इसके साथ माहिरीन कानून ने, वकीला ने जो है आरिफ मसूद की हिमायत में जो है आने का ऐलान किया। आरिफ मसूद ने कहा मैं भोपाल पहुंचकर जो हो सकता है मैं अदालत से रुजू करूंगा, अदालत जो कहेगी। जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर अदालत से जो उनको इजाजत मिलती है तो कॉलेज की बिल्डिंग तामीर करेंगे, अगर नहीं होती है तो वहां पर जो है खुले मैदान में
तलबा की तालीम के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। लेकिन हुकूमत जो चाहती है, जिस तरह से दबाना चाहती है, झुकाना चाहती है, उसके सामने वो झुकने वाले नहीं है। जी, तो ये कहना है भोपाल के रुकन असेंबली आरिफ मसूद इन दिनों बिहार में हैं, क्योंकि कल बिहार में वोट डाले जाने वाले हैं। और अगर गुज़िश्ता 5 नवंबर की बात करेंगे तो कल इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन था, लिहाजा वो अभी भोपाल में मौजूद नहीं है। भोपाल जाने के बाद वो क्या लाहे अमल इख्तियार करते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मेहताब आलम जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने की।